बेला सवेरे सवेरे जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसे एक सफेद रंग की गाय बाहर खड़ी दिखाई देती है। वो उसे ध्यान से देखती है और फिर सोचती है कि आजकल बहुत सारी गायें बाहर घूमती हैं, इनमें से ये भी एक है। गाय बड़े प्यार से बेला को देखने लगती है। बेला को ऐसा लगता है कि शायद वो प्यासी है, इसलिए वो इसके लिए बाल्टी में पानी लेकर आती है। गाय पानी तो पीती है, लेकिन वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती है। बेला का शौहर भोला भी बाहर आ जाता है। क्या हुआ? क्या बात है? किस काम से बड़ी देर से बाहर खड़ी हो? ये गाय दरवाजे पर आ गई है। मैंने पानी पिलाया, फिर भी ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लगता है इसे हमारे घर की दहलीज प्यारी लग गई है। ये तो हमारे घर के आगे आकर ही खड़ी हो गई है। अरे, ये भटकने वाली गाय है। अंदर आ जाओ, कुछ देर के बाद अपने आप ही चली जाएगी। बेला के दिल में कई बातें चलने लगती हैं, लेकिन वो आगे बोलना अच्छा ना समझकर घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद बेला का छोटा बेटा चीकू घर से बाहर निकल जाता है। बेला को बाहर शोर सुनाई देता है। वो बाहर देखती है तो बहुत सारे जानवर दौड़ रहे होते हैं। उसे वो सफेद गाय वही खड़ी हुई दिखाई देती है। चीकू के रोने की आवाज आती है। बेला दौड़ कर देखती है तो उसी गाय ने चीकू को अपने चारों पैरों के अंदर हिफाजत दी होती है। उसी के आसपास से दूसरी गायें दौड़ रही होती हैं। बेला के वहां पहुंचने तक सभी गायें चली जाती हैं। सफेद गाय आहिस्ता से पीछे हट जाती है। बेला दौड़कर अपने बच्चे चीकू को उठा लेती है। तब तक भोला भी आ जाता है। मेरा बच्चा! गाय ने चीकू को साफ बचा लिया, वरना जानवरों की भाग दौड़ में न जाने क्या होता। देखिए ना, ये तो बहादुर भी है। अल्लाह ने इसे हमारे पास भेज दिया है। हम इसे अपने साथ रखेंगे। बेला, तुम्हें पता तो है हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। इसके चारे का इंतजाम कैसे होगा? मैं इसे घास छीलकर खिलाऊंगी, आस पास चरने के लिए भी छोड़ दूंगी। बेला की ख्वाहिश के सामने भोला भी तैयार हो जाता है। बेला उसके खाने का इंतजाम करती है। उसका नाम वो नंदनी रख देती है। नंदनी के कदम पड़ते ही उनके घर में खुशियां आने लगती हैं। भोले को लॉटरी में 10 लाख रुपए का पहला इनाम मिल जाता है। वो सब खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। बेला, भोला और चीकू तीनों के साथ नंदनी बहुत आराम से रहने लगती है। भोला घर का बहुत सारा सामान, अच्छे कपड़े और बेला के लिए जेवर भी ले लेता है। एक बड़ा खेत खरीदने के लिए वो बहुत सारे पैसे घर में रख लेता है। कुछ दिन बाद रात के वक़्त एक चोर भोला के घर से सोना, चांदी और बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। वो चोरी का सामान समेट कर जैसे ही घर के बाहर निकलता है, उसके रास्ते में नंदनी आकर खड़ी हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन नंदनी उसे सींग से मारकर गिरा देती है। वो फिर से भागना चाहता है, पर नंदनी उसे दोबारा सींग से मारकर गिरा देती है। इतने में बेला और भोला आ जाते हैं। चोर पकड़ा जाता है। वाह नंदनी, इतनी बड़ी चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया और हमारी दौलत को बचा लिया। तुम सचमुच हमारे लिए दौलत बनकर आई हो। अचानक नंदनी के पेट में दर्द होने लगता है। वो परेशान हो जाती है, इधर उधर घूमने लगती है। भोला परेशान हो जाता है। देखिए, परेशान मत होइए, हमारी नंदनी बच्चे को पैदा करने वाली है। कुछ देर बाद नंदनी एक प्यारे से बछड़े को पैदा करती है और घर में खुशहाली छा जाती है। बछड़े का नाम गोलू रख दिया जाता है। गोलू घर की रौनक बन जाता है। नंदनी के दूध से भोला के घर में दूध, दही और घी इकट्ठा होने लग जाता है। 1 साल गुजर जाता है। एक दिन भोला नंदनी को चरने के लिए पास के जंगल में लेकर जाता है। अचानक 2 भयानक भेड़िए भोला के पास आकर गुर्राने लगते हैं। भोला डर जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ देखता है। दूर चढ़ते हुए नंदनी भोला को भेड़िए से गिरा हुआ देख लेती है। वो वहां से दौड़ती हुई भोला के पास आ जाती है। भोला का डर दूर हो जाता है। नंदनी, मेरी प्यारी नंदनी आ गई। नंदनी ढाल बनकर भोला के सामने खड़ी हो जाती है। एक भेड़िया भोला की तरफ तेजी से आता है। उसे सींग मारकर नंदनी दूर उछाल देती है। तब तक दूसरा भेड़िया आगे बढ़ता है। उसे भी वो सींग मारकर गिरा देती है। भोला एक लकड़ी लेने जाता है।
उसी दौरान नंदनी के पैर में एक भेड़िया काट लेता है और भेड़िए को बड़ी जोर से मारता है। भोला और नंदनी मिलकर दोनों भेड़िए को मारकर भगा देते हैं। भोला सुकून की सांस लेता है। नंदनी, आज तुमने मुझे बचा लिया। आज तुम सचमुच हमारे लिए हिफाजत बन गई हो। अगले ही लम्हे नंदनी के पाँव का जख्म देखकर भोला बहुत दुखी हो जाता है। वो जल्द ही नंदनी के पैर पर कपड़ा बांध देता है और जानवर के डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए लेकर जाता है। नंदनी एक जानवर होकर भी बड़ी वफादारी के साथ भोला और उसके खानदान की हिफाजत करती है। इसी तरह वो हमेशा के लिए वफादारी की एक बड़ी मिसाल बन जाती है। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.